अगर मैं आपसे पूछूं कि हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता था, तो आपका जवाब होगा कि मुगल सम्राट अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता था। लेकिन अगर हल्दी घाटी में अकबर जीत गया था, तो वो जीत के बाद भी जीत का जश्न क्यों नहीं मना पाए? और अगर सचमुच महाराणा प्रताप हार गए थे, तो मुगल सेना मेवाड़ पर कभी भी पूर्ण रूप से कब्जा क्यों नहीं कर पाई? इसका जवाब हमें इतिहासकार जेम्स टोड, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास का गहन अध्ययन किया था, उनकी किताब में मिलता है। जेम्स टोड अपनी बुक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप को कभी बंदी नहीं बनाया जा सका, ना ही कभी मेवाड़ पर पूर्ण रूप से मुगल शासक अपना कब्जा कर पाए। परंतु हमने तो यही पढ़ा था कि हल्दी घाटी में अकबर जीत गया था। देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप पीछे जरूर हटते, परंतु उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आज मैं आपको हल्दी घाटी के अदम्य साहस और सच्चाई की गाथा बताऊंगा, जो शायद ही आपको पहले पता हो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हल्दी घाटी की सच्चाई जानते हैं। 18 जून 1576, गर्मी का मौसम और हल्दी घाटी की वो तंग घाटी, और एक ऐसा ऐतिहासिक युद्ध जिसने इतिहास में अपना नाम अमर करवा लिया। क्या यह सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई थी? नहीं, ये लड़ाई थी मेवाड़ के उस पवित्र जमीन की जो गुजरात से दिल्ली तक के व्यापक रास्ते का दिल थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस वीर की जिसने घास की रोटी खाना चुना पर अकबर की गुलामी नहीं। मुगल सम्राट अकबर को मेवाड़ क्यों चाहिए था? इसके दो बड़े कारण थे। इसके सबसे पहला कारण था लोकेशन। दिल्ली से सूरत और मालवा जाने वाला रास्ता मेवाड़ से होकर गुजरता था। बिना मेवाड़ को जीते मुगल सम्राट को पूरे भारत पर कंट्रोल करना बिल्कुल अधूरा था। दूसरा प्रमुख कारण चित्तौड़गढ़ था। 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था, लेकिन महाराणा ने हार नहीं मानी और उदयपुर को नए केंद्र बनाकर संघर्ष जारी रखा। इसका जिक्र हमें सतीश चंद्र की किताब मेडिवल इंडिया में मिलता है। लेकिन आखिर इस ऐतिहासिक जंग का निर्णय क्या निकला? अगर हम दोनों तरफ की सैन्य शक्ति देखते हैं तो सबसे पहले मुगल सेना, इसका नेतृत्व कुंवर मान सिंह कर रहे थे। इनके पास लगभग 80,000 से भी ज्यादा सैनिक थे और गजमुख जैसे बढ़िया हाथी और बढ़िया तोपखाना था। अगर हम मेवाड़ की सेना के देखें तो मेवाड़ में महाराणा प्रताप के पास लगभग 20,000 सैनिक थे और महाराणा प्रताप की सेना में उनके सबसे भरोसेमंद सेनापति हकीम खान सूरी और रामशाह तोवर अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े थे। युद्ध के बीच एक ऐसा वक्त आया जब महाराणा प्रताप दुश्मनों से घिर गए थे। तब आगे आए झालामान। झालामान, उन्होंने देखा कि महाराणा संकट में है। उन्होंने तुरंत महाराणा का राज चिन्ह, इसे रॉयल एम्बलम कहते हैं, और मुकुट अपने सर पर धारण किया ताकि मुगल सेना उन्हें ही महाराणा समझकर उन पर टूट पड़े। झालामान ने अदम्य साहस दिखाते हुए वीरगति पाई, लेकिन उनके इस बलिदान ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकालने का मौका दिया। यह है राजपूती परंपरा का वो त्याग जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। हल्दी घाटी के युद्ध में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है महाराणा प्रताप का साथी चेतक। घावों से लथपथ महाराणा प्रताप युद्ध मैदान से निकल रहे थे, तब उनका सबसे वफादार साथी चेतक उन्हें लेकर भागा। चेतक का एक पैर हाथी की सूंड में बंधी तलवार से कट चुका था, फिर भी वो अपने स्वामी को लेकर 22 फीट का नाला एक झटके में कूद गया था, जो कि कोई भी मुगल सैनिक का घोड़ा उस नाले को पार करने की सोच भी नहीं सकता। तब चेतक केवल 3 पैर पर ही उस 22 फीट के गहरे नाले को पार किया। नाले को पार करते ही चेतक वीर गति को प्राप्त हो गया। जगह पर चेतक ने अपने प्राण त्यागे, वो जगह थी बलीचा। आज भी बलीचा में चेतक की समाधि बनी हुई है, जो हर हिंदुस्तानी के लिए एक तीर्थ स्थल से कम नहीं है। लेकिन फिर सवाल यही आता है कि आखिर हल्दी घाटी का युद्ध जीता कौन था? अकबर की सेना महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सकी, ना ही मेवाड़ को पूरी तरह से जीत सकी। युद्ध के बाद महाराणा ने कुंभलगढ़ और छावनी को अपना ठिकाना बनाया और वहीं से मुगलों के खिलाफ अपनी रणनीति बनाना शुरू किया। इसके बाद महाराणा ने गुरिल्ला वार पद्धति का उपयोग करते हुए मुगलों पर अनेक वार किए। हल्दी घाटी ने पूरे देश को बताया कि आज़ादी की कीमत चाहे कितनी भी बड़ी हो, परंतु झुकना उसका विकल्प कभी नहीं हो सकता है। तो ये थी हल्दी घाटी की वो सच्ची गाथा जो किताबों में दब गई थी। अगर आपको झालामान का त्याग और चेतक की वफादारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में जय महाराणा लिखना मत भूलना। इसके साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा ने क्या किया और कैसे मेवाड़ को पुनः वापस लिया, तो उसके लिए कमेंट करें। मैं जैसे ही इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। बाकी राजपूतों की स्टोरी कथा एक वीडियो में या एक किताब में कहीं पर भी कैद नहीं हो सकती। राजपूत स्वाभिमानी और कभी ना हार मानने वालों में से है। ताई वंदनीय थे, वंदनीय है और हमेशा ही वंदनीय रहेंगे। बाकी ऐसी और सच्ची घटनाओं और इतिहास के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।